बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़.net की जानब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लॉगर की क्लास नंबर 27 पढ़ेंगे। इंडेक्स साइट इन याहू या बिंग सर्च इंजन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि गूगल सर्च इंजन में अपनी साइट को कैसे ला सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि ब्लॉगर के अंदर, यानी ये ब्लॉगर की जो ब्लॉग है उसको हम अपने याहू या बिंग के सर्च इंजन में कैसे ऐड करवा सकते हैं। तो ख़ास टॉपिक ये बहुत ज़्यादा। यहाँ हम आएंगे अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, और अब आपने मेरे इस साइट को जो MNCI के नाम से जो है, इस ब्लॉग को मैंने जो है MNCIonline.blogspot.com को याहू या बिंग के सर्च इंजन में ऐड करना है। ये आपको मैं पहले कंफर्म करवा दूँ कि याहू और बिंग का सर्च इंजन सेम, यानी अगर आप बिंग के सर्च इंजन में अपनी साइट को ऐड करवाएंगे ऑटोमेटिकली याहू के सर्च इंजन में भी वो ऐड हो जाएंगी। ये दोनों एक ही हो गए, याहू और बिंग। यानी आपको दोनों में अलग अलग वो नहीं करवाना, आपने जस्ट बिंग यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का वो है उसके अंदर आपने वो करवाना है। तो आपने गूगल में आके लिखना है बिंग वेबमास्टर। यहाँ मैं लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन है, और दूसरा ये कि साइन अप। अगर आपके पास हॉटमेल या आउटलुक का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से अकाउंट बनाएं, और अगर आपके पास अकाउंट मौजूद है तो जस्ट साइन इन पे क्लिक कर दें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी लगाएंगे, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस होगा। और ईमेल एड्रेस आपने याद रखना कंप्लीट लगाना है, यानी @hotmail.com या outlook.com इसके साथ लगाना है। और उसके बाद आपका पासवर्ड, देन साइन इन। जब आप यहाँ से साइन इन कर जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एड अ साइट। इस वक्त मेरी मोहम्मद नियाज़.net ऐड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड अ साइट। एड अ साइट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा आपके पास यहाँ पे आ गया URL कि साइट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप URL टाइप करें। तो मैं यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करवा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करवाता हूँ, अगला ऑप्शन है एड अ साइट मैप। साइट मैप के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल या फिर ये बिंग के वेब मास्टर में आपने किस तरह ऐड करना है। वैसे डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इसका फीड सेलेस पोस्ट सेलेस डिफ़ॉल्ट होता है, बट इंशाल्लाह इसके हवाले से कंप्लीट बताऊंगा कि साइट मैप वगैरह क्या होता है और क्यों ऐड किया जाता है। यहाँ इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ फ़िलहाल खाली, और इस ऑप्शन को ऑल डे यही रहने दूँगा। उसके बाद इसको यहाँ से ऐड कर दूँगा। जस्ट आपने बिंग के वेब मास्टर में लॉगिन होना है, और वहाँ अपनी आईडी लगाने के बाद यहाँ पे आप अपने ब्लॉग का URL देंगे, यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ से ऐड करेंगे, अब इसने आपको ऑप्शन दे दिया है वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए दे दी, इसमें 3 ऑप्शन है। एक ये कि आप XML फाइल जो है इसको अपने वेब सर्वर पे अपलोड करें। ये वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनकी अपनी होस्टिंग होती है, जैसे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गई, तो वो ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करेंगे और इसको फिर अपने जो पब्लिक HTML रूट होता है उसके अंदर आपने जो है वहाँ पे अपलोड करना होता है। एंड देन अपलोड करने के बाद यहाँ से आपने लास्ट में वेरीफाई करना होता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने HTML के अंदर ये ऐड करेंगे मेटा टैग, जो कि हमारे ब्लॉगर का है, हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है थर्ड, ये आप जो है अपने डोमेन के अंदर ऐड करेंगे, DNS सर्वर जो है, DNS सर्वर वगैरह, तो ये डोमेन्स में आप ऐड करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे ईजी तरीका जो ब्लॉगर के लिए है वो ये वाला है। इस मेटा नेम को जो है टैग जो है इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। कंप्लीट कॉपी करने के बाद जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपको ये बता भी रहा है कि आपने HTML में आना है और हेड के नीचे ये पेस्ट करना है, जो हमारा हेड होगा उसके नीचे। तो ये कोड मैंने कॉपी किया, वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे कि वाकई यह साइट आपकी ही है। उसके बाद ब्लॉगर में हम आते हैं, यहाँ से हम आएंगे टेम्पलेट में, अपने उसी ब्लॉग में आया टेम्पलेट, यहाँ से एडिड HTML में आने के बाद आप यहाँ पे ऊपर ही देखेंगे आपके पास हेड मौजूद है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, और यहाँ पे एंटर करने के बाद वो कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से सेव टेम्पलेट करता हूँ। जैसे ही ये सेव हो जाएगा उसके बाद हम वहाँ से उसे वेरीफाई करवाएंगे। जब ये सेव कर देगा इसे, तो हम अपने जो
वेब मास्टर टूल है बिंग का, उसके अंदर जाएंगे और इसको ऐड करवाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, अब ये मैंने कोड ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से देखिएगा वेरीफाई पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अगर आपने कोड ऐड किया होगा, देखें इसने इसको वेरीफाई कर लिया, आपकी साइट जो है इसने वेरीफाई कर ली और कुछ ही दिनों में आपका जो साइट की URL वगैरह है वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे तो आपकी साइट याहू और बिंग के वेब मास्टर जो सर्च इंजन है उसमें भी आना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर इंडेक्स के सर्च इंजन के हवाले से सिखाऊंगा कि किस तरह आपने वो ऐड करना है। तो ये बहुत ख़ास टॉपिक थे कि आपने किस तरह अपनी साइट को जो है ऐड करवाना है इन सर्च इंजन में। तो आपने गूगल, याहू और बिंग के, यानी याहू, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सर्च इंजन्स में आपने अपनी साइट ऐड करवा दी। इंशाल्लाह इंडेक्स के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा और उसके बाद जो है साइट मैप के हवाले से सिखाऊंगा। तो बहुत इजी टॉपिक है आपके पास। जस्ट आपने जो है गूगल में लिखना है बिंग वेब मास्टर एंड देन वहाँ पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद एडर साइड में अपनी URL देना है, वो आपको कोड देगा। उस कोड को कॉपी करके आप अपने ब्लॉगर के HTML में जाके हेड के नीचे इंटर करके वो कोड पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। देन अपने वो वापस बिंग वेब मास्टर में आके वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी साइट वो वेरीफाई कर देगा और कुछ ही दिनों में आपकी साइट का जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप ये साइट इजीली ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी किस्म कोई टॉपिक में आपको एरर हो या कोई बात समझ में ना आ रही तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं इसी पोस्ट में कमेंट करके, और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप यहाँ से ईमेल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी ईमेल एड्रेस पे अब न्यू जो ट्यूटोरियल होंगे वो आपको वहाँ पे रिसीव हुआ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह